नमस्कार, मैं रीजू रॉय और आप देख रही हैं डीएनपी इंडिया। इस वक्त उत्तर प्रदेश की काफ़ी ऐसी खबरें हैं जिन्होंने तूल पकड़ रखा है। हाल ही में संभल हिंसा हुई। संभल हिंसा में बिजली चोरी का मामला निकलकर सामने आया, जहां पुलिस बिजली चोरों को पकड़ने के लिए मैदान में उतरी, तो वहीं 46 साल पहले बंद मंदिर को खोल दिया गया। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी काफ़ी कुछ कहा। पहले सुनते हैं कि योगी बाबा ने क्या कहा। उन्हें परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या इतनी भव्य और दिव्य कैसे हो गई। उन्हें परेशानी इस बात की है कि हम लोगों ने तो दशकों तक शासन किया, लेकिन कुछ नहीं हम कर पाए। अपने निकम्मेपन पर हम लोगों को कोस रहे हैं। अपनी अकर्मण्यता का दोष हमारी सफलता को कोस करके दे रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सबको इनकी इस मानसिकता को देखना होगा। याद रखना, ये कितना भी राग अलापे हैं। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश ललित जी मौजूद हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि योगी बाबा ने जो भाषण दिया, इन सब का क्या मतलब है। तो आपको क्या लगता है प्रकाश जी से लेकर? देखो रिचु, जब ये पूरे मामले को आप देखोगे जो कुछ संभल में हुआ है, और फिर योगी आदित्यनाथ का जो बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि नरसंहार हुआ 46 साल पहले, कौन लोग थे जिन्होंने इस मंदिर को छुपा करके रखा, किन लोगों की वजह से ये मंदिर बंद करना पड़ा, किन लोगों की वजह से वहाँ पर रहने वाली आबादी वहाँ से हटकर दूसरी जगह चली गई। तो ये तमाम बातें ऐसे समय में हो रही हैं जब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे रखा है कि मंदिर मस्जिद संबंधी कोई भी सुनवाई इस देश में कोई भी निचली अदालत अगले 4 सप्ताह तक नहीं करेगी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, और चूंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ हैं, आपको पता है कि संभल में जब हिंसा हुई, पुलिस वालों को वहाँ पर चोटें लगी हैं, पुलिस वाले घायल हुए, 5 लोगों की मौत भी हुई। इस पूरे मामले में जिस तरह का एग्रेसिव स्टांस है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि आप जानबूझकर एक तबके को निशाना बना रहे हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो मौजूदा प्रशासन है उत्तर प्रदेश की, वो बिल्कुल भी बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है। आपको पता है जिन इलाकों में पथराव की घटना हुई थी, उन इलाकों में लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। बार बार कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जानबूझकर एक खास तरह की आबादी को परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश और संभल का प्रशासन ये कह रहा है कि हम अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई कर रहे हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई, जो बुलडोजर न्याय है, उस पर रोक लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने की रोक नहीं लगाई है। अगर आपने सरकारी भूमि गैर अवैध कब्जा कहीं कुछ कर रखा है तो उस पर कार्रवाई होती रहेगी। वही कुछ जो हम संभल में देख रहे हैं। दूसरा क्या कि जो पत्थरबाजी की घटना हुई, उसके बाद से प्रशासन ने जब वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया, तो एक चीज़ निकल के आई कि उस इलाके में, जिस इलाके में संभल जामा मस्जिद है और जहां पर सपा सांसद का घर है, उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त बिजली चोरी हो रही है। और बताया गया विभाग की तरफ से कि करोड़ों की बिजली का नुकसान है वहां उत्तर प्रदेश की सरकार को। और इसी को जब सर्च ड्राइव चलाया गया कि जो लोग वहां कटिया से मान लीजिए चोरी कर रहे हैं बिजली, उनकी खोज जब उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही थी, और ऐसे में मंदिर का निकल जाना, देखो वो चाहे अयोध्या का मामला हो, वो चाहे आप काशी विश्वनाथ का मामला हो, या मथुरा की जो ईदगाह है इसका मामला हो, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं रिचू जो प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देती हैं कि यहाँ जानबूझकर
एक जो है वो क्या कहते हैं स्वामित्व को बदला गया है। आपको उस जगह का नेचर पता लग जाएगा कि यहाँ कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। संभल में अचानक शिवलिंग का मिल जाना, अचानक हनुमान जी की प्रतिमा का मिल जाना, प्राचीन मंदिर का मिल जाना, ये कोई संयोग नहीं है ना। वहां जानबूझकर कुछ लोगों ने उसको छुपाया होगा, या फिर वहां रहने वाली आबादी इतनी कह लीजिए इतनी सक्षम नहीं होगी कि वो वहां पर पूजा पाठ कर सके, तो वहां से वो आबादी चली गई। जब आबादी चली गई तो आप देखो पूरा विजुअल्स हम लोग दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से उस जगह को अतिक्रमित करके छिपा दिया गया कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ कभी कुछ था। योगी आदित्यनाथ वही कह रहे हैं कि आप ये कौन लोग हैं जो 46 साल पहले वो बकायदा संभल में हुई हिंसा का जिक्र कर रहे हैं। तो ये सब कुछ देखो, राजनीति में ना सब कुछ लोग क्लियर खेलते हैं, कुछ लोग बैकफुट से खेलते हैं। योगी आदित्यनाथ का स्टाइल यही है कि अगर उन्होंने स्टांस ले लिया है तो उस पर वो पीछे नहीं हटेंगे, उस पर चाहे विपक्ष जितना भी दबाव डाल ले। मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम कार्रवाई पर रोक है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मंदिर मिल गया तो वहां उसको कौन रोक सकता है। अब वहां आपको पता है कि स्वतः ही भक्त पहुंचने लगे, वहां पूजा पाठ होने लगा, घंटी घड़ियाल बजने लगे, डीएम और एसपी बैठ करके वहां पूजा कर रहे हैं। तो ये सब जब हो रहा है तो ये देख तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता भी रही है। क्या लोगों को नहीं लगेगा रुचु कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, या कौन सा प्रशासन है, या कौन सी सरकार थी जिसके कारण या फिर उसके रहते एक प्रत्यक्ष मंदिर को ऐसे दबा दिया गया, और क्यों ऐसा हुआ। वही सवाल योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वो बार बार यही तो पूछ रहे हैं कि अगर इस देश को ये लगता है, आप बार बार लोग पूछ रहे हैं ना कि संभल में 5 लोगों की हत्या जानबूझ करके पुलिस ने कर दी, लेकिन क्या वो लोग ये बता रहे हैं कि संभल में पत्थरबाजी करने वाली कौन सी भीड़ थी, संभल में अचानक सर्वे टीम को घेरने वाली कौन सी भीड़ थी। क्या वो अनजान लोग थे, क्या वो लोग बाहर से आए थे। तो जो लोग सीधा प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं, आज विधानसभा का सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में, संभल के मामले को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ है। अब जब योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा बयान दे दिया है संभल के जो नए मंदिर मिला है जिसको लेकर कि भाई ये प्राचीन मंदिर किन लोगों की वजह से बंद था, कौन दरिंदे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि जिन दरिंदों की वजह से संभल में नरसंहार हुआ उनको सजा क्यों नहीं मिली। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे वो चाहे मुस्लिम वोटों के लिए अखिलेश यादव जितना कुछ बोल रहे हैं, बावजूद इसके देखो सीधी सी लाइन खिंच गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश में एक तरफा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिले, और अभी अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें भी एक तरफा वोट मिला। तो अखिलेश यादव की ये मजबूरी है कि वो हर बात पर एक साइड लेते दिखते हैं, और उसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ भी अब एक साइड चुन रहे हैं। वो उन्होंने सीधे कहा है कि प्रशासन तो अपनी कार्रवाई करता रहेगा। जैसे कि आपने कहा अभी मंदिर में मिला है, यहाँ पे विपक्ष का कहीं भी, आपको 2 दिन हो चुके हैं मंदिर को मिले हुए, लेकिन विपक्ष का कोई भी बयान सामने नहीं आया, इसे लेकर आपको क्या कहना है। देखिए मतलब आप जब राजनीति को समझोगे तो आप कैसे कहोगे। आपको पता है कि अखिलेश यादव ने संभल हिंसा से जुड़े एक आधे वीडियो को ट्वीट किया, जो पहले उन्होंने पूरा वीडियो ट्वीट किया, फिर उसमें कुछ लोग पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दिए वीडियो की शुरुआत में ही, तो वो वाला हिस्सा काट के केवल वो वाला हिस्सा ट्वीट किया जिसमें पुलिस बंदूक लहराती दिखाई दे रही और सामने कुछ महिलाएं हैं। राजनीति नैरेटिव का खेल होता है, लेकिन ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, चूंकि इंटरनेट का ज़माना है, जहां जो वायरल जिसके मोबाइल में जो वीडियो पहुंच गया आदमी उसी को सच मान लेता है। कोई भी व्यक्ति उसकी तह तक नहीं जाना चाहता, या फिर वो ये नहीं सोच पाता है कि हमारे तक कटा हुआ या एडिट वीडियो आया है। तो ये नैरेटिव का सारा खेल है। जब आप मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इतने आगे निकल चुके हैं कि आप 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटों में आप 4 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट दे देते हैं, तो आप ये समझो कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी है 15 या 18%, लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आप करीब 45% सीटें एक तबके को दे देते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि यादव प्लस मुसलमान ये वोट बैंक है आपका, तो यादव वोट बैंक बहुत बड़ा है। बावजूद इसके यादवों को टिकट नहीं दिया गया उपचुनाव में, एक यादव को टिकट मिला, वो भी परिवार से थे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की सीमा, मतलब कहते हैं कि एक सीमा होती है, उस सीमा के आगे जा कर के कर रहे हैं।
कि उनको हर काम, हर गलत काम पर भी उनको लगता है कि नहीं, अगर हम पूछ लेंगे, हम कह देंगे कि नहीं यहाँ गलत हुआ है, तो उनको ये डर रहता है कि शायद हमारा वोट बैंक हमसे नाराज हो जाएगा। इसीलिए आप देखो कि जो मंदिर मिला है उस पर बोलने के बजाय अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि खोदना रोक दो वरना देश का जो सौहार्द है वो खुद जाएगा। तो सवाल ये है कि इस देश में ऐसे लाखों हजारों मंदिर हैं जो समय समय पर कब्जाए गए या फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ बन गया। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, लेकिन जब इस तरह के सामान्य प्रक्रिया में या रूटीन वर्क में ही कहीं कोई प्रत्यक्ष मंदिर मिल जा रहा है तो उसको कैसे छुपाइएगा, कैसे बचाइएगा, और वो कैसे आप समझ सकते हैं कि ये सच को बाहर आने से आप रोक देंगे। लोग तो पूछेंगे ना कि ये कौन लोग हैं जो मंदिर को ढक देते हैं, ये कौन लोग हैं जो मंदिर को अतिक्रमित कर देते हैं, ये कौन लोग हैं जिनकी वजह से लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ पहले कोई मंदिर हुआ करता था। तो लोगों के सवाल से कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी बच सकती है? सही बात है। हाल ही में जब ये हाल ही में संभल हिंसा हुई, इसके बाद मुस्लिम वोटर्स का बहुत ज़्यादा वो हुआ, लेकिन यूपी में जहां आपने खुद ही बताया कि 15 से 19% मुस्लिम वोटर्स है, तो ये सिर्फ जो सपा है या कांग्रेस है, ये सिर्फ 15 से 20 पे क्यों अटकी हुई है? नहीं, उनको जैसे आप देखो लगातार आरक्षण का मुद्दा भी चल रहा है, जाति जनगणना का मुद्दा चल रहा है, तो कांग्रेस के थिंक टैंक को या समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, अगर उसमें कुछ प्रतिशत वोट भी जाति के नाम पर इधर उधर हो गया तो वो वाला फ्रैक्शन साथ में जो ऑलरेडी उनका कोर वोट बैंक है, जैसे कांग्रेस का भी अपना कोर वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है, वो वोट बैंक प्लस मुस्लिम प्लस वो जो फ्रैक्शन जाति के नाम पर बीजेपी से अलग हो रहा है, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन लगता है अखिलेश यादव को। वो इसीलिए बार बार उनको पता है, उनको लगता है कि भाई जो यादव वोट बैंक है जैसे, तो अखिलेश यादव को लगता है कि यादव तो हमसे इतर जा ही नहीं सकते, जो इतर जा सकते हैं, और मतलब मुस्लिमों का वोट फ्लोटिंग वोट बैंक होता है, मुसलमान उसको ही वोट करता है। पूरे देश का पिछले 10 साल से यही मिजाज है, मुसलमान तबका उसको वोट करता है जो बीजेपी को हराता है। उत्तर प्रदेश में उस हैसियत में समाजवादी पार्टी है, इसीलिए अखिलेश यादव को लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी और के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते बार बार मुसलमानों को ये यकीन दिलाया जाए कि उनकी हर बात में समाजवादी पार्टी बेहद मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। संभल में मिले मंदिर पर योगी बाबा का भी बयान आ चुका है, यहाँ विपक्ष कुछ भी नहीं कह रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा चालू है और संभल की बार बार बातें की जा रही है। ऐसे में देखना रहेगा कि आगे क्या होता है। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया।